हेलो बच्चों। आज शुरू करते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री के बारे में। आज का जो लेक्चर है बेसिकली आज मैं कोई रिएजेंट पढ़ा नहीं रहा हूँ। आज मैं रिएजेंट क्या होते हैं और किस तरह के रिएजेंट हमारे पास हैं और रिएजेंट बेसिकली कैसे वर्क करता है, इनके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। देखो, रिएजेंट केमिस्ट्री बहुत ही वाइड ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है। अगर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूज करते हैं वो रिएजेंट्स ही होते हैं, क्योंकि एक ही रिएजेंट कई बार क्या होता है मल्टीपल वर्क परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से होता है कंफ्यूजन होता है क्या करेगा। बट अगर हम यहाँ पे ऑर्डर आपको बताएंगे, कई टाइप के रिएजेंट है, क्लासीफाई करना होता है। कोई रिएजेंट ऑक्सीडाइज करता है, कोई रिएजेंट रिड्यूस करता है, कोई सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, किसी रिएजेंट की वजह से क्या होता है और रिडॉक्स रिएक्शंस भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिएजेंट का फंक्शनलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। कई सारे रिएजेंट बहुत ही स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, कुछ बड़े स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। इन सारे टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ पे यूज करके पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा इन वर्ड का क्या मीनिंग है, एंड देन उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पर्टिकुलर रिएजेंट्स के बारे में। ठीक है। तो रिएजेंट्स क्या होते हैं, आप देखो जैसे छोटे क्लास में अगर आप रहे होगे तो रिएजेंट जब आपको पढ़ाया गया होगा तो ये बताया गया कि रिएजेंट दो टाइप के होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बताए गए होंगे। ठीक है। आप छोटे क्लास में थे, आप 11th-12th में थे, तो रिएजेंट में आपको एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता है। बट यहाँ पे रिएजेंट का मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ऐसे केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं, दोज केमिकल सबस्टेंसेस विच ब्रिंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू विच आवर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप चेंजेस इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप। एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, किसी और फंक्शनल ग्रुप में वो बदल जाता है, आइदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन और बाय कपलिंग रिएक्शन और बाय रीअरेंजमेंट, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हो सकता है। वेराइटी ऑफ रिएजेंट्स हैं। ठीक है। जिनमें से आप पढ़ोगे, यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के रिएजेंट पढ़ने वाले हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स जिनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ोगे, कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। दूसरा आप पढ़ोगे रिड्यूसिंग एजेंट्स, बेसिकली ये दो बहुत ही कॉमन है, इन रिएजेंट का हम लोग काफ़ी यूज भी किए हैं। अगर आपसे 2 4 5 अभी पूछूंगा शायद आप बता नहीं पाओगे, कुछ लोग बता लोगे। और तीसरा है ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट, ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट्स। ठीक है। ये तीसरा क्लास है ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट्स। सबके अपने अपने काम हैं, सब अपने अपने तरीके से बिहेव करते हैं, सबका अपना अपना प्रोसीजर ऑफ द रिएक्शन है, सब में सिलेक्टिविटी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर रिएजेंट सब पे रिएक्शन करता है, ऐसा भी नहीं है। कुछ रिएक्शन कहीं अटैक करते हैं, कुछ कहीं अटैक करते हैं। तो आप देखोगे इसमें भी आपको सेलेक्टिविटी मिलेगी। ठीक है। रिएजेंट में जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हर रिएजेंट हर किसी को रिड्यूस करता फिरेगा, ऐसा भी नहीं है। वहां पे वर्ड आता है सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी में आपको 4 वर्ड आज मैं सिखाने वाला हूं, उन 4 वर्ड्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सीखेंगे। चारों वर्ड आप लोग अच्छे से समझोगे क्या होता है। तो ये आपके बेसिकली रिएजेंट तीन टाइप के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, ठीक है, जो क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो जो ऑक्सीडाइज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे ऑक्सीडाइज करता होगा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करता होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता होगा, यही तो करता होगा ना, तभी तो ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन में क्या है, या तो ऑक्सीजन को रिमूव करता होगा या तो हाइड्रोजन को ऐड करता होगा। सबके अपने अपने मेथड है, वन बाय वन चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, 2 4 5 के हम लोग नाम भी देखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसको जो पता हो बताना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करके आप नहीं आए हो, मैं करके आया हूं बट आप नहीं करके आए हो। आपको जो कुछ पता होगा उसके बारे में आराम से चिल्ला के बता सकते हो कि ये होता है। ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि ऐसे रिएजेंट जो ऑक्सीडेशन करते हो, सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देते हो, ठीक है ना। दोज रिएजेंट विच बेसिकली ऑक्सीडाइजेस सबस्ट्रेट, दोज रिएजेंट विच ऑक्सीडाइज सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को क्या करता हो ऑक्सीडाइज कर देता हो। अब देखो जरा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अगर आपको किसी कोई एक एजेंट पता हो जरा नाम बताइएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से एजेंट आपको पता है। फिर मैं आपको सेलेक्टिविटी के बारे में बताता हूं कैसे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो यहां पे हम परफॉर्म करते हैं वो 3 तरीके से हो सकता है। ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन 3 तरीके से हो सकता है और तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो बड़े क्लास में चले जाने के बाद ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि ये तो हम पढ़े नहीं थे छोटे क्लास में, लोअर क्लास में नहीं पढ़े थे तो हायर क्लास में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वहां पे तेजी से चलना होता है, वहां स्लो स्मूथली नहीं चल सकता, थोड़ा स्पीड में चलना होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
या तो ऑक्सीजन का एडिशन किया गया होगा बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे हुआ होगा, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हुआ होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से हुआ होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ होगा, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा रिएजेंट आता होगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता होगा, निकाल के बाहर लेके चला जाता होगा, तो ऐसे सिस्टम में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो मान लो कोई सबस्ट्रेट है, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन कहला गया। कोई सबस्ट्रेट है, उसमें से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जैसे आपके पास वैरायटी ऑफ एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। सबसे पहले देखिए, अगर हमें एल्कीन का ऑक्सीडेशन करना हो तो आप लोग को याद है कौन कौन से एजेंट यूज कर सकते हैं। अगर हमें एल्कीन को ऑक्सीडाइज करना हो तो हम इसको क्या क्या बना सकते हैं। अपने पास बहुत सारे रिएजेंट है जो एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या कर लो, इसमें आप डाल दो KMnO4 यूज करे थे, याद है, KMnO4 डाइल्यूट और कोल्ड KMnO4 दोनों यूज होते हैं। इसको किस में चेंज कर देता है, डायोल में चेंज कर देता है। MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर हमें एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन डायोल में चेंज होता है। मैं प्रोडक्ट बताता चलता हूं, अभी कीमो सेलेक्टिविटी बताऊंगा। इसको लेने पे यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कीन। जो भी आप एल्कीन यूज करोगे, मान लो हमने ये एल्कीन यूज किया है, तो अगर आप MCPBA डालते हो तो आपका प्रोडक्ट ट्रिपोक्साइड बनता है। KMnO4 डालते हो तो डाइल्यूट KMnO ये बन जाता है। आपने जो एनालिसिस कराया था रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों, है ना, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों, अगर आप इससे कराते हो तो क्लीव होकर क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव डिपेंड करेगा। सो ये कुछ कॉमन रिएजेंट है जो एल्कीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा एल्कोहल्स का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं, याद है किसी को। ऑक्सीडेशन पर जब आएंगे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग रिएजेंट। जैसे एल्कोहल को हम किस में ऑक्सीडाइज करा सकते हैं, हम इसको ऑक्सीडाइज करा सकते हैं एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं PCC, ठीक है, PDC भी यूज करते हैं, सब पढ़ाएंगे। कोलिन्स रिएजेंट है, PCC है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ाएंगे। इस किस में कन्वर्ट करता है इसको, एल्डिहाइड में। अगर आप चाहते हो कि अल्कोहल सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ना हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लेते हैं, या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये क्या करते हैं, ये सब इसको सीधे COOH में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है। एक और एजेंट है जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन कराता है, कॉपर 573 केल्विन पे लोगे तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में जाता है, टर्सरी एल्कीन बन जाता है। तो ये भी क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन कर देता है, डाई डिहाइड्रोजिनेशन। तो ये कुछ बहुत सारे रिएजेंट है, मैं कुछ कुछ के नाम बता रहा हूँ। सो दीज आर द वेरी सेलेक्टिव रिएजेंट्स फॉर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब देखो ये अल्कोहल कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, इस केस में हाइड्रोजन की कमी हो गई। जैसे अगर हमने अल्कोहल लिया होता RCH2OH, तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, हाइड्रोजन की कमी हो गई पहले वाले में, दूसरे वाले में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तीसरे वाले में हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो हम ऑक्सीडेशन तीनों मेथड से कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन की वजह से भी कर सकते हैं, वो अलग अलग रेडिकल रिएक्शन जब होता है तो वहां पे काम करता है। सो ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन हो गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना हो टॉलेंट टेस्ट कर लो, है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट कर लीजिए, उसमें ऑक्सीडेशन ही होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन ये होता है। अब जैसे हो गया कि पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करना है, तो 4 वर्ड आते हैं, चारों वर्ड को पहले सुन लो। एक का नाम है कीमो सेलेक्टिविटी, नाम सुना आप लोगों ने, कीमो सेलेक्टिविटी पहला वर्ड है। दूसरा है आपका रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी। तीसरा है स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव। और चौथा वर्ड होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये 4 वर्ड हैं। इन चारों वर्ड को जरा हमें एक्सप्लेन करना है, ये चारों वर्ड का मीनिंग क्या है, ये चारों वर्ड क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये चारों वर्ड का अपना अपना एक सेंस है। कीमो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। कीमो का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप,
ऐसे रिएजेंट जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को ही सिर्फ अटैक करते हों, बाकी किसी अदर को अफेक्ट ना करते हों, उनको हम लोग बोलते हैं कीमोसेलेक्टिव। ठीक है, कीमोसेलेक्टिव क्या होता है? जब कोई रिएजेंट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करे, कीमोसेलेक्टिविटी। इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है, ठीक है, इस पे लिखने को आता है शॉर्ट नोट्स लिखे, व्हाट इज कीमोसेलेक्टिव। तो व्हेन ए पर्टिकुलर रिएजेंट, व्हेन ए रिएजेंट अटैक ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, या कोई पर्टिकुलर हो या एकदम स्पेसिफाइड हो, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोसेलेक्टिव है। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिव हो जाएगा उसी को हम लोग कीमोसेलेक्टिव बोलते हैं। इसको दूसरे टर्म में कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिविटी। तो ऐसे बहुत से रिएजेंट है जो बहुत ही कीमोसेलेक्टिव होते हैं, सब पे अटैक नहीं करते। जैसे अपने पास एक रिएजेंट आप लोगों ने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट कैसा सेलेक्टिविटी शो करता है जरा देखिए सभी लोग। ठीक है, आपके पास मैंने मान लो एक रिएजेंट दे दिया, ये है आपका रिएजेंट C डबल बॉन्ड O OCH3 और ये है C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये आपका एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हमारा वो एस्टर है। अगर हम चाहते हैं इसमें अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड डालें NaBH4, तो देखो बच्चों NaBH4 क्या है, वो एस्टर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन किससे करता है? इस कीटोन या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप से। तो सिर्फ इसी को रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूस ये नहीं करेगा। तो क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिव हो गया ना, बाकी जो हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप था दैट इज नॉट अफेक्टेड। तो जब वो अफेक्ट नहीं हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि सेलेक्टिव है सोडियम बोरोहाइड्राइड इन THF के प्रेजेंस में कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये सॉल्वेंट किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं। सो आपका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ, मीन्स दिस रिएजेंट इज सेलेक्टिवली अटैक ऑन ए पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, किसी और फंक्शनल ग्रुप पे अटैक ये नहीं करता है। जिस फंक्शनल ग्रुप का सेलेक्टिविटी है सिर्फ उसी पे अटैक करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कीमोसेलेक्टिव। बात समझ में? कीमोसेलेक्टिव का मीनिंग समझ में आया? पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप सेलेक्टिव इज कॉल्ड कीमोसेलेक्टिव। दूसरा वर्ड है रेजियो सेलेक्टिव। द सेकेंड वर्ड इज रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिविटी के भी कह सकते हैं इसको, हम लोग कहते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी का मतलब पर्टिकुलर पोजीशन सेलेक्टिव, किस जगह पे अटैक करना, ये पोजीशन सेलेक्टिव होता है। ठीक है, सो व्हेन ए रिएजेंट अटैक ऑन पर्टिकुलर साइट और पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रेट ठीक है, सो आप देखो पर्टिकुलर साइट या पोजीशन ऑफ द सबस्ट्रेट का अटैक करेगा। पर्टिकुलर पोजीशन उसको लोग बोलते हैं क्या? रेजियो सेलेक्टिविटी। रेजियो सेलेक्टिविटी, जैसे इसमें अपने पास दो रिजल्ट का एग्जांपल मैं देता हूं। एक विल्किंसन कैटलिस्ट है, देखिए जैसे यहां पे एक डबल बॉन्ड है और दूसरा यहां पे डबल बॉन्ड है। अगर हम इसमें विल्किंसन कैटलिस्ट डालते हैं, रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का होल थ्राइस Cl प्लस H2, ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। दिस इज नोन एज विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसका क्या काम है? ये अटैक करता है लीस्ट हिंडर्ड डबल बॉन्ड को, रिड्यूस करता है। जो डबल बॉन्ड लेस हिंडर्ड है, सबसे कम हिंडर्ड है,
ये जाके वहां पे अटैक करता है और उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो आपने देखा पोजीशन सेलेक्टिव है, जो सबसे लेस हिंडर्ड था वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ, बट जो मोर हिंडर्ड था वो डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हुआ। दैट इज वाई इट इज नोन एज रेजियो सेलेक्टिव। पोजीशन सेलेक्टिव या रेजियो सेलेक्टिव बोलते हैं पर्टिकुलर साइट पे। सिमिलरली अगर इसी सबस्ट्रेट को हमें इपोक्सीडेशन करना हो, है ना, इपोक्सीडेशन करना हो, और रिएजेंट हम लोगे MCPBA, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है, पर्टिकुलर रिएजेंट है। अगर हम इस रिएजेंट को लेंगे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इपोक्साइड बनाता है। और ये इपोक्साइड कहां बनाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्कीन की मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एल्कीन के मैक्सिमम है वो ऊपर वाले पोजीशन पे, नीचे वाले पे नहीं है। सो वी विल फाइंड कि हमारा जो इपोक्साइड बनेगा वो सेलेक्टिवली ऊपर वाले पे बनेगा, नीचे वाले पे नहीं बनेगा। सो दिस इज शोइंग रेजियो सेलेक्टिविटी। यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक करता है ये, ठीक है। सो मोर इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक किया, इसका सीधा सीधा मतलब आप देख रहे हो सेलेक्टिविटी है किसका, पोजीशन का, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन सेलेक्टिव। तो रिएजेंट या तो कीमो सेलेक्टिविटी शो करेगा या तो करेगा रेजियो सेलेक्टिविटी, ठीक है ना। स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में आते हैं, यहां पे उसका रोल नहीं मिलेगा। यहां पे आपको यही दो रोल मिलेंगे, या तो कीमो सेलेक्टिव या तो रेजियो सेलेक्टिव। क्लियर है बात। अब हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में कंप्लीट, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स, वैरायटी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है अपने पास, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, अनेकों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। अभी दो का एग्जांपल दे दिया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये बेसिकली रिड्यूस कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन या रिमूविंग हाइड्रोजन और एडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐड करके या ऑक्सीजन ऐड करके या हाइड्रोजन को उड़ा के, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। सो दीज रिएजेंट रिड्यूसेस, दे रिड्यूसेस सबस्ट्रेट बाय, इनमें से कोई मेथड हो सकता है बाय। देखिए रिडक्शन करने जा रहे हैं हम लोग, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन भी यहाँ पे तीन तरीके से होगा, है ना, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ था वैसे रिडक्शन भी होता है, ये भी तीन तरीके से होगा। कौन कौन सा तरीका फॉलो करेगा, द फर्स्ट तरीका इज बाय एडिंग हाइड्रोजन, बाय एडिंग हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का एडिशन कर लीजिए। दूसरा हो सकता है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, बाय रिमूविंग ऑक्सीजन, और तीसरा है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एडिशन करके। सो तीनों में से कोई मेथड फॉलो कर सकता है रिडक्शन के लिए। हम तीनों पढ़ना, अपने सिलेबस में तीनों टाइप के रिएजेंट हैं, तीनों टाइप के रिएजेंट है, अगर आपको कोई याद हो तो बता सकते हो। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला अभी आपको जो बताया वही था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला वही था जो अभी आपको बताया हूं। विल्किंसन कैटलिस्ट वही करता है, आपने देखा होगा, अभी अभी हाइड्रोजन ऐड किया था। तो अभी तीनों के एग्जांपल में बताता हूँ, तीनों में रिडक्शन हो सकता है, तीनों से रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली रिड्यूस कर सकते हैं, आसानी से रिडक्शन होगा, और तीनों के एग्जांपल अपने सिलेबस में है भाई लोग, तीनों के एग्जांपल। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन चला गया, कोई सबस्टेट है उसमें से हाइड्रोजन निकल गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो जरा देखो, पढ़ने वाले लड़के ही नहीं तुम्हारे बैच में यार, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, सब गधे गधे हैं। बट कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, इच्छा हो या ना हो, ठीक है। सो चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे प्रोसीड करता हूं। अब बताता हूं रिडक्शन में कैसे होता है। रिडक्शन में चलो मान लेते हैं हम लोग रिड्यूस करना चाहिए एल्कीन को, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन आप सबने पढ़ा होगा, एल्कीन के रिडक्शन करते हैं तो हम लोग इसमें क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ के एल्केन बना लेते हैं। और इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं, मेटल हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजेनेसिस भी कहते हैं। तो ठीक है, अगर मान लो हमारा ये एल्कीन है, इसको रिड्यूस करना है
तो हम लोग बहुत सारे रिएजेंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन मेथड है हाइड्रोजन और निकिल डालना। निकिल की जगह प्लेटिनम पैलेडियम भी ले सकते हो, प्लेटिनम भी ले सकते हैं और पैलेडियम भी ले सकते हैं। होगा क्या, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा और 2 ठो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा। इसी को तुम लोग रिडक्शन बोलते हैं। हो गया रिड्यूस बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के एडिशन से हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये भी रिड्यूस हो जाएगा आसानी से। इसको भी रिड्यूस करने के बहुत सारे रिएजेंट है, सब रिड्यूस करते हैं। अब ये 2 टाइप से होते हैं। देखो पहला जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन होता है वो मेटल के साथ रिड्यूस करो बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों मेथड जब लोगे तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन नीचे जुड़ गया, तो रिडक्शन हुआ, एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने हाइड्रोजन ऐड करके इसको क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। कितना आसानी से रिड्यूस हो गया। और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन और भी रिडक्शन करते हैं जो जाता है आपके रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। तो देखो इससे एल्केन बनाते हैं। आप लोग को नाम पता है इस रिएजेंट का, वोल्फ किस्नर लेते हैं, याद करो वोल्फ किस्नर रिएजेंट याद है ना। ये आपका हो गया क्लेमेंसन या तो वोल्फ किस्नर है, हाइड्राजीन इन KOH, हाइड्राजीन इन KOH। आप देखो ऑक्सीजन ही गायब हो जाता है यहाँ से। इन दोनों रिएजेंट के यूज करते क्या गायब हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो हाइड्रोजन तो आया बट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किससे हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से। सो वी आर सीइंग हियर कि रिडक्शन होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो इस केस में क्या हुआ है, ऑक्सीजन ही गायब हो गया, है ना। तो एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस हो गए, सो रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। इसके अलावा आप और भी फंक्शनल ग्रुप है जिसको रिड्यूस करेंगे, सब रिएजेंट है अपने सिलेबस में पढ़ना है और सब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ बेंजीन, जरा नया दिखाता हूं, रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का रिडक्शन थोड़ा सा मस्त है, एल्काइन का भी बताता हूं थोड़ा सा। देखो बेंजीन का रिडक्शन 2 टाइप से होता है। एक होता है कंप्लीट रिडक्शन, बेंजीन को चाहो तो फुल्ली रिड्यूस कर लो, कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो हमारा होता है निकिल हाइड्रोजन हाई टेम्परेचर पे। निकिल हाइड्रोजन 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो आपका बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, कंप्लीटली रिड्यूस हो गया। देखो कंप्लीटली रिड्यूस हो गया। तो बेंजीन का रिडक्शन दिखा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के एडिशन से बताया ना, तो इससे रिडक्शन इलेक्ट्रॉन से भी होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के एडिशन से भी रिडक्शन होता है, वो दिखाने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसे होता है। दूसरा है पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन। अब यहां पे देखो कौन सा मेथड अपनाते हैं, पार्शियल रिडक्शन भी होता है, ठीक है। सो अगर पार्शियल रिडक्शन की बात आती है तो कैसे होगा। सो पार्शियल रिडक्शन जो है ना बच्चों, जो पार्शियल रिडक्शन हम लोग करने वाले हैं वो हमारा तरीका क्या है, आइए देखते हैं। पार्शियल रिडक्शन करने का तरीका बर्च रिडक्शन है ना। यहां लेते हैं हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH। आपका जो बेंजीन है वो पार्शियली रिड्यूस होता है थ्रू रेडिकल मैकेनिज्म। ये रेडिकल से जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। इन दिस केस वी विल ऐड, क्या ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन से होते हैं। तो यहाँ सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करता है, दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं और वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करता है बेंजीन का। सो ये भी आप देखो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रिडक्शन भी आप आराम से कर सकते हो, रिडक्शन भी होने का बहुत आसानी से हो जाता है। ऐसे एक और रिडक्शन आप पढ़ोगे, एल्काइन का रिडक्शन, है ना। एल्काइन का रिडक्शन, जैसे हमने RC ट्रिपल बॉन्ड CR लिया, ये एल्काइन। ये 2 तरीके से रिड्यूस होता है। आपने पढ़ा होगा लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। यहां पे आप देखोगे इसका रिडक्शन का तरीका ही अलग है। और दूसरा भी था वो बर्च रिडक्शन, जो पीछे किए थे वो भी बर्च रिडक्शन ही कहलाता है। बेंजीन में जो किए थे, नाम लिख देता हूं नहीं तो गड़बड़ करोगे ना आप लोग। ये जो रिडक्शन था दिस इज नोन एज बर्च रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड एज बर्च रिडक्शन, ठीक है। यहां भी अगला बर्च रिडक्शन है। तो लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है कि हमारा जो एल्काइन है वो सिस एल्किन बदल जाता है, दिस इज सिस एल्कीन,
किसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? यहाँ यूज करते हैं हम लोग H2PD इन बेरियम सल्फेट। ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगा। इन बेरियम सल्फेट तो सिस एल्कीन बनेगा। सेलेक्टिविटी देखो यहाँ पे क्या है, सिस एल्कीन। यहाँ पे डाई स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम डालते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे बनता है ट्रांस एल्कीन। सो ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, पार्शियल रिडक्शन है। कंप्लीट रिडक्शन में एल्केन बन जाता, बट एल्केन नहीं बना है। सो हेयर वी आर ऑब्टेनिंग अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज ट्रांस एल्कीन। सॉरी वो H रहेगा, दिस इज ट्रांस एल्कीन। सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिएजेंट है जहां पे हम देख रहे रिडक्शन हो रहा है। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेथड से जाते हैं, नीचे वाला इलेक्ट्रॉनिक मेथड से जाएगा, ऊपर वाला हाइड्रोजन ऐड करेगा। सो दोनों में आपको देखेंगे बेसिकली आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं दोनों में। सो दिस इज द रिडक्शन मेथोडोलॉजी। हम रिडक्शन के थ्रू यहाँ पे कंपाउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, प्रॉपर कंपाउंड रिड्यूस हो जा रहे हैं। सो ये था आपका दूसरे टाइप का रिएजेंट जिसको हम रिड्यूसिंग बोल रहे हैं। और तीसरा है ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। थर्ड वन इज ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, ये हमारा है थर्ड टाइप का रिएजेंट जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सबसे पहले डिपेंड करता है ना, डेफिनेशन ही पूछा जाता है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है। हम किनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं? क्या सारे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक हैं? तो ऐसे रिएजेंट जिसमें ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बनिक, ऑर्गेनो प्लस दूसरा नाम है मेटालिक, है ना। तो ऑर्गेनो का मतलब होता है पिज्जा में खाने वाला ऑर्गेनो नहीं है, ये कार्बनिक है, कार्बन कंटेनिंग। और मेटालिक का मतलब मेटल कंटेनिंग, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग पार्ट, कार्बन कंटेनिंग पार्ट, और ये दूसरा हो जाता है आपका मेटल कंटेनिंग पार्ट, मेटल कंटेनिंग। तो आप देखोगे एक है कार्बन कंटेनिंग, दूसरा है मेटल कंटेनिंग। सो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन मेटल डायरेक्ट जुड़े हों, व्हेन कार्बन एटम डायरेक्टली लिंक्ड विथ किससे जुड़ा हो? डायरेक्टली किससे लिंक हो? डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटालिक पार्ट, या लिख सकते हो मेटल से, और मेटल वाया कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। इन्हीं कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। और अपने पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उनमें से मेजोरिटी को हमें पढ़ना है इसी सेमेस्टर में, मोस्टली को हमें क्या करना है इसी सेमेस्टर में पढ़ना है। सो आप देखो कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, 2 4 5 के नाम आप भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते होगे आज जान जाओगे, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में सबसे पहला है ग्रिग्नार्ड। नाम तो सुना ही होगा, भयानक है ये ना, सब इसको शुरू से पढ़ते रहे क्लास 12 से। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खतरनाक है भाई ये। इससे ग्रिग्नार्ड चाचा को मिला था नोबेल प्राइज। कुछ है नहीं कंपाउंड, बहुत सिंपल है, दिस इज RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये इतना खतरनाक है कि इनकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दमदार, ठीक है। पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है गिलमन रिएजेंट। ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, गिलमन रिएजेंट। ये बच्चों काम आता है कहाँ पे? दिस पर्टिकुलर कहाँ पे काम आता है, कोई याद करो? डाई एल्काइल कॉपर लिथियम R2CuLi, कोरे हाउस सिंथेसिस जब करते थे तो आता था ये, ठीक है, गिलमन रिएजेंट। इसके अलावा है आपके पास और कोई रिएजेंट आपको याद आ रहा है? याद करिए, याद आना चाहिए।
डाइअल्काइल कैडमियम R2CD, इसके अलावा डाइअल्काइल जिंक, इसके अलावा एल्काइल लिथियम RLI, ये भी खतरनाक रिएजेंट है। दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। इसके अलावा पढ़ोगे सिमंस स्मिथ रिएजेंट जो कि इपॉक्सीडेशन कराता है, ठीक है, इपॉक्सीडेशन करवाता है, वहाँ पे आप देखोगे ये होता है, उसको फुरुकावा रिएजेंट बोलते हैं या सिमंस स्मिथ रिएक्शन बोला जाता है, सो फुरुकावा रिएजेंट कहते हैं। वो होता है ICH2ZnI, ये होता है फुरुकावा रिएजेंट। इसको देखोगे सिमंस स्मिथ रिएक्शन में यूज करा जाता है। सो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का पार्ट है। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक देखो जी सॉल्ट, अब देखो जी सॉल्ट जो है वो भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है। इसके अलावा आपने एक और देखा होगा, नहीं, हाँ ठीक है, जी सॉल्ट है। इसके अलावा ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट में भी फेरोसिन्स भी आते हैं, वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक की तरह बिहेव करते हैं। टेवे रिएजेंट है, आगे चल के पढ़ोगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट है। तो बट बेसिकली हमें जो पढ़ना है ऑर्गेनोमेटेलिक में इन सबको कवर करना है, ये आपके सिलेबस में है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। सो ये था आज आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हमें रिएजेंट में क्या क्या पढ़ना है, कितने टाइप के रिएजेंट्स हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। हम कल से शुरू करेंगे हर टाइप के रिएजेंट की 1 बाय 1, ऑक्सीडेटिव जितने हैं उसको, फिर रिडक्शन वाले, फिर ऑर्गेनोमेटेलिक वाले। तो देखते हैं कहाँ चालू करूँगा, कल अगला लेक्चर लूँगा तो वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। सो जो बच्चों नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक बार जरूर शेयर कर देना अलग अलग कॉलेज के बच्चों को जो सेमेस्टर में 6 में जा रहे हैं, उनको ये काम आने वाला है। पिछला सेमेस्टर आप सबने देखा होगा, जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में मेरा चैप्टर पढ़ कर एल्केन एल्कीन एल्काइन गए होंगे, 3 ही तो पढ़ाया था मैं, आप सब देखे होंगे कि आपका 90% नंबर उसी से आ गया था। सिर्फ एल्केन एल्कीन और एल्काइन चैप्टर से 90% क्वेश्चन आपके फंसे थे। आप जाकर चैनल पे पूरे लेक्चर पढ़े हैं और अपना पेपर उठा के देख लियो। अगर ना मैथ्स रखा रहा पूरा तो मेरे को बताना, और फिर दोबारा ये गलती मत करना, शुरू से पढ़ना ताकि अगली बार फिर बढ़िया नंबर लेके आओ, ठीक है। तो आज की सभा यहीं तक, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।